पोस्टर वोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं, मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी हैं, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बताना शुरू कर दिया है। कन्फर्म है, बनेंगे ही। बड़े भाई हमारे हैं और बिहार के आज के डेट में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आया है। इधर बैटिंग शुरू हो गई है, जेडीयू वाले कह रहे हैं निशांति को रहना चाहिए। तीसरे भाई भी हैं चिराग पासवान, उनके भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई नीतीश के बाद चिराग पासवान। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में आइए। आप काहे खर्चा कर रहे हैं भाई? निषादों के नेता, मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी है ना जी। आप तो उन्हें धोखा भी दिए, एकदम फायर थे आप पे। एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था मुकेश सहनी का, मुकेश सहनी को इनवाइट किए हैं। उनका राजनीति करने का विचारधारा अलग है, मेरा राजनीति करने का विचारधारा अलग। आखिर बिहार में क्या होगा? नीतीश का उत्तराधिकारी कौन? हालांकि हमने आपको बताया था सम्राट चौधरी अमित शाह की भी पसंद है और नीतीश कुमार की भी पसंद है। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ता निशांत की मांग कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के छोटे भाई कहे जाने वाले सकलदेव बिंद हमारे साथ हैं। 11 मार्च को मल्लाह समाज का बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। सकलदेव बिंद जी, आपने तो पोस्टर वोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं, मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी हैं, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बताना शुरू कर दिया है अगला। देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। और पार्टी जो निर्णय करेगा तो वही होगा, पार्टी का निर्णय रहेगा। सम्राट भैया को बनना है तो बनना है, ऐसे कन्फर्म है, बनेंगे ही। बड़े भाई हमारे हैं और बिहार के आज के डेट में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आए थे। और पूरा बिहार में 243 विधानसभा में उनका दौरा हुआ था, तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि भाई इधर बैटिंग शुरू हो गई है, जेडीयू वाले कह रहे हैं निशांति को रहना चाहिए। तो पार्टी निर्णय करना है, हमको इसमें कुछ निर्णय नहीं करना, क्योंकि अब जदयू बीजेपी दोनों भाई हैं। अब दोनों जो पार्टी निर्णय करेगा, जो मुख्यमंत्री रहेगा। वो तीसरे भाई भी हैं चिराग पासवान, उनके भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई नीतीश के बाद चिराग पासवान क्यों? जब तक नहीं बनते हैं तो सारे एनडीए का मुख्यमंत्री ही हैं। जो बन गए वही एक मुख्यमंत्री रहेंगे। सकलदेव बिंद क्या चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने मुख्यमंत्री। सबका पसंद अपना अपना होता है, तो मेरे तरफ से तो हमारे बड़े भाई ही बने। काबिल हैं, एकदम काबिल है और कामना भी करते हैं कि बने बड़े भैया हमारे मुख्यमंत्री बिहार का। अच्छा सकलदेव बिंद जी, 11 मार्च को क्या करने वाले हैं आप? काहे इतना खर्चा उर्चा कर रहे हैं? देख रहे हैं कि पूरा घूम रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या हो गया 11 मार्च को? समाज के लिए और पूरे हिंदुस्तान में निषाद समाज का जो अमर शहीद जुब्बा सहनी जो है, वो हमारे समाज पूरे हिंदुस्तान में निषाद समुदाय में ये पहला व्यक्ति था कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़कर आज़ादी दिलवाया था। तो बिहार तो इनको जानता है, पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता है कि निषाद समुदाय में भी एक योद्धा था जो कि अंग्रेजों को थाना में जला दिया गया था। आज भी मीनापुर थाना जाएगा तो उनका कुर्सी अभी भी लगा हुआ है। तो बिहार तो जानता है, पूरा हिंदुस्तान को भी हम सोचते हैं कि लोग जाने कि निषाद समाज का भी एक देश आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये राजनीति से प्रेरित इसको देखा नहीं जाए, क्योंकि ये समाज की बात है। और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिवीर पैदा हुए थे जिसका नाम था शहीद अमर जुब्बा सहनी। तो उनका पूरे हिंदुस्तान में लोग नाम जाने, इसलिए उनका कार्यक्रम रखे हैं 11 मार्च से। मैं बिहार के तमाम बिहार वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अपने समाज को जो वीर योद्धा थे, शहीद अमर जुब्बा सहनी के शहादत दिवस में पूरे बिहार से निषाद समुदाय, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अन्य, चूँकि ये एक मेरा समाज के थे तो मेरे समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे, ये पूरा हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने के लिए लड़ाई लड़े थे। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में आइए और जुब्बा सहनी का मान सम्मान आप लोग, पूरा हिंदुस्तान लोग जाने कि शहादत दिवस मनाया गया।
ये तो आप काहे खर्चा कर रहे हैं भाई? निषादों के नेता, मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी है ना जी। आप तो उन्हें धोखा भी दिए, एकदम फायर थे आप पे। एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था मुकेश सहनी का कि धोखा दिया है सकलदेव बिंद ने मुझे। हम उनके बारे में आज भी, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदर्श हैं, उनका जो बोलना होगा बोलते रहे हैं, हम छोटा भाई हैं। और जुब्बा सहनी शहादत दिवस मनाना कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाए। मेरा समाज का गौरवान्वित व्यक्ति थे, निषाद समुदाय तो में। बड़े भाई हैं तो मिल के कर लीजिए ना। तो मिल के कर लेते हैं हम, वो तो मना कर रहे हैं भाई कि नहीं करिए, जुब्बा सहनी शहादत में मत जाइए, अपने घर में मनाइए। हम अच्छा, उन्होंने कहा है? लोगों को मना किए हैं, मैं उनका भी स्वागत करते हैं कि आपका जो है आप बोलिए, मगर ये घर में तो पूरा बिहार हम लोग जानते हैं। मेरा सपना है कि हिंदुस्तान में जाने कि निषाद समाज का भी देश आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था, जो कि आज भागलपुर में उनके नाम से सेंट्रल जेल बना हुआ है। हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी भी उनका पार्क बनवाए, बहुत सारा चीज़ है। आज भी मुजफ्फरपुर जाइएगा, मीनापुर थाना में भी तकलौक रहता है कि जहाँ कि अंग्रेज़ों को जलाया गया था, आज भी कुर्सी है वहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज देखिए, हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, यदि दूसर समाज में रहता तो बहुत बड़ी बात होता। क्योंकि मेरा समाज में आज तक कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि बड़ा कोई कार्यक्रम कराए समाज के नाम पर। आज अन्य किन्हीं कास्ट में रहता, जुब्बा सहनी दूसर कास्ट में जन्म लेता, तो आज तक क्या से क्या होता, हिंदुस्तान क्या विदेश में भी लोग जानता। आज दुर्भाग्य है कि सिर्फ बिहार में ही लोग उनको जानता है। हम कोशिश करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, हमारे समाज का जो सबसे योद्धा थे, बड़ा अमर शहीद जुब्बा सहनी जी को पूरा हिंदुस्तान लोग जाने। मुकेश सहनी को इनवाइट किए हैं? नहीं भाई, पूरे बिहार को इनवाइट है, पूरे बिहार को हम इनवाइट किए हैं। और ये किसी जात का नहीं है, जो कि देश आज़ाद कराने में निषाद समुदाय का ही नहीं आज़ाद कराया था, पूरा हिंदुस्तान वासियों को आज़ादी दिलाया था, बिहार वासियों को आज़ादी दिलाया था। तो इतने कष्ट तो लेकिन उनको हो रहा है ना भाई। पहले बड़ा कार्यक्रम जो होता था तो चेहरा मुकेश सहनी होते थे, पर्दे के पीछे सकलदेव बिंद होते थे, उन्हें खड़ा होके फाइनेंशियली तमाम तरह से सपोर्ट करते थे। आज सकलदेव बिंद का चेहरा लोग जान रहे हैं कि अपने समाज के लिए सकलदेव बिंद कार्यक्रम करवा रहा है। कार्यक्रम समाज से हमारे बड़े भाई आज 2012 में बिहार आए हैं। हम पूर्व से ही मुखिया है, राजनीति में मेरा शुरू से लगाव है, पब्लिक से शुरू से ही लगाव है। मैं उनको समाज के आज भी है नेता, और नेता हम भी मानते हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। उनका राजनीति करने का विचारधारा अलग है, मेरा राजनीति करने का विचारधारा अलग है। इसलिए अलग है कि उनके साथ लगातार बहुत लोग रहे। 2012-11 से लगातार खटते खटते 2025 हो गया। मेरा निषाद समुदाय करोड़ों नहीं अरब रुपये उनके पीछे खर्च किए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बिहार में सबसे चर्चित चेहरा 6 महीना पहले IP गुप्ता का आप नहीं जानते होंगे, मगर एक संगठन बनाकर अपने लोगों को इकट्ठा कर एक सम्मेलन कराकर ताती तत्वा का 3 गो सीट लेकर महागठबंधन साहब विधायक बन गया, पगड़ी बांध के। आज देखिए सदन में गरजता है भाई, जब तक ताती तत्वा का आरक्षण का बात नहीं तब तक आपका साथ नहीं। तो नेता वो हुए ना कि कोई समाज का पैसा भी नहीं खर्च कराए, और आज नेता बनकर अपने समाज का हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा भी एक सपना है कि अपने समाज के बीच में हमेशा लगे रहे। पूरे बिहार में भगवान नहीं करे कि मेरे समाज के साथ कोई अन्याय हो, अत्याचार हो या कोई घटना हो। ऐसे जगह पर हम तुरंत पहुंचकर लोगों को मदद करते हैं। और आने वाला समय में बिहार, आज दौरा लगातार जारी रहेगा, और आने वाला समय में बिहार में मेरे समाज के साथ अन्याय अत्याचार दबाया जाएगा, वहाँ सकलदेव बिंद पहुँच कर हक और अधिकार का बात करेगा और इंसाफ दिलवाएंगे। ठीक है, देखिए हक और अधिकार की बात है, इसलिए लगे हुए हैं सकलदेव बिंद। 11 मार्च को बड़ा कार्यक्रम, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, सम्राट भी आएंगे। देखिए कार्यक्रम तो होगा, बड़ा होगा, ये सकलदेव बिंद ने कह दिया है, लेकिन अपनी चाहत भी बता दी है कि सम्राट भैया को ही CM बनना चाहिए, वो काबिल है। हालांकि फैसला NDA गठबंधन को लेना है, नाम कई चल रहे हैं।